Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of class 3. I am Samra Rashid, your science teacher here in BFC Nushair Rose. Dear students, how are you? I hope you all will be fine. Dear students, welcome back to our science class. Dear students, as we studied in previous lecture about magnetic and non-magnetic material. Okay, now today we are going to studying about flexible and rigid material. Okay, today we are going to studying about flexible and rigid. Okay, so let us start. Dear students, flexible materials like cloth and papers are easy to bend. Rigid material like glass and concert cannot be bent easily. Sometimes some material, plastic for example, can be flexible और रिजिड. डे स्टूडेंट, फ्लेक्सिबल मटेरियल जो होता है जैसे कि क्लॉथ और पेपर, हम उसे इजीली बेंड कर सकते हैं. ओके, हम उसे बेंड करके किसी भी शेप में ला सकते हैं. बट जो रिजिड मटेरियल होता है वो बेंड नहीं हो सकता. ओके, rigid material cannot be bent. Okay, flexible material can be bent. फ्लेक्सिबल मटेरियल जो होता है बेटा वो बेंड हो सकता है, बट जो रिजिड मटेरियल है वो बेंड नहीं हो सकता. ओके, जैसे कि ग्लास है, कप है, वो क्या है, रिजिड मटेरियल है, वो बेंड नहीं हो सकता. जैसे कि टिश्यू पेपर है, क्लॉथ्स हैं, पेपर हैं, हम उन्हें बेंड कर सकते हैं. बट कुछ टाइम ऐसा होता है, कुछ मटेरियल ऐसा होता है जैसे कि प्लास्टिक है, कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, मीन्स कि हम उसे बेंड कर सकते हैं. बट कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जो रिजिड होता है, हम उसे बेंड नहीं कर सकते. ओके, सो लेट्स सी. Dear students, here you can see these two flexible things. आप यहाँ पे flexible things देख रहे हैं, cloth and paper. ओके, क्लॉथ और पेपर जो हैं वो बेंड हो सकते हैं. जैसे इस क्लॉथ को मैं बेंड कर सकती हूँ. ओके, ये क्लॉथ जो है ये बेंड हो सकता है, हम इस क्लॉथ को बेंड कर सकते हैं. दिस इज़ फ्लेक्सिबल. ओके, और ये जो पेपर है इसको भी हम बेंड कर सकते हैं. ओके बेटा, इस पेपर को हम क्या बेंड कर सकते हैं, इसे हम किसी भी शेप में कर सकते हैं. ओके, बिकॉज दिस इज़ फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये क्या है, फ्लेक्सिबल है. ओके, डियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी दिस टू रिजिड थिंग्स. आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टू रिजिड थिंग्स. रिजिड थिंग कौन सी होती हैं, जो बेंड नहीं हो सकती. जैसे कि ये ग्लास और कप है, ये बेंड नहीं हो सकता. अगर हम इस ग्लास को बेंड करेंगे तो ये बेंड नहीं होगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहेगा. ओके, अगर मैं इस कप को बेंड करूँगी तो ये कप जो है ये भी बेंड नहीं होगा. ओके, तो ये क्या है, रिजिड मटेरियल, यानी कि रिजिड थिंग्स जो बेंड नहीं हो सकती. एंड दीज टू थिंग्स आर फ्लेक्सिबल थिंग. और बेटा ये दोनों चीज़ें क्या हैं, फ्लेक्सिबल थिंग्स हैं, मीन्स कि जो बेंड हो सकती हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक, हार्ड एंड सॉफ्ट. नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, हार्ड एंड soft. Okay, let us start. Strong and hard materials like rocks and stones are difficult to scratch or break. Some things are soft, something can be bent to touch, but something can be hard to touch but easy to break. For example, a glass jar is weak. If it is dropped, it will break. The students, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं. ओके बेटा, स्ट्रॉन्ग और हार्ड मटेरियल जो होते हैं जैसे कि रॉक्स और स्टोन, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं ब्रेक होने में. अगर हम उनको नीचे गिराएंगे तो वो स्क्रैच भी नहीं होंगे और ब्रेक भी नहीं होंगे. ओके, स्ट्रॉन्ग मटेरियल जैसे कि हार्ड मटेरियल जैसे कि रॉक्स, स्टोन, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं ब्रेक होने में. अगर हम इनको ब्रेक भी करें तो इनको ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है. और कुछ थिंग ऐसी होती हैं जो सॉफ्ट होती हैं, बट सॉफ्ट होती हैं, वो बहुत इजी से ब्रेक हो जाती हैं. सम थिंग्स कैन बी हार्ड टू टच. कुछ थिंग ऐसी होती हैं जैसे कि अगर हम उनको टच करते हैं तो वो
बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, लेकिन वो ब्रेक करने में इजी होती हैं। जैसे कि ये ग्लास है, ग्लास को अगर हम टच करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये ग्लास क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट अगर इस ग्लास को मैं नीचे गिराऊंगी तो ये क्या है, ब्रेक हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये क्या है, वीक है। ओके, बट जो स्टोन्स होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, अगर हम उनको नीचे गिराएंगे तो वो नहीं गिरेंगे। ओके, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं ब्रेक होने में। बट ये जो ग्लास है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इसको टच करेंगे तो ये हमें बहुत ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग लगेगा। बट अगर इस ग्लास को मैं नीचे गिराऊंगी तो ये ग्लास जो है ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, बिकॉज अ ग्लास जार इज़ वीक, क्योंकि ग्लास जार जो है वो वीक होता है। बट जब हम उससे हाथ लगाते हैं तो हमें क्या फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, here you can see these 3 strong things, जैसे कि ये coins हैं। ओके, ये रॉक्स हैं और स्टोन्स हैं, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इनको नीचे फेंकेंगे तो हमें ये अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन में ही मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, dear students, now it's turn to your homework. Now today's your homework is make a collection of different materials and test their properties. Are they transparent, opaque, waterproof, magnetic, hard, weak, soft and flexible? Okay, record your result in a chart. the स्टूडेंट, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इन सब थिंग्स के बारे में पढ़ा है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ओपेक कैसे होते हैं, वाटरप्रूफ कौन से होते हैं, मैग्नेटिक, हार्ड, वीक, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल। आपको अपने घर में इन डिफरेंट मटेरियल को टेस्ट करना है और उनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है, किस में क्या खसूसियात हैं, किस में क्या खसूसियात हैं, और इसका रिकॉर्ड बना के आपको एक चार्ट पे लिखना है और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, let's do this homework on book page number 55. Okay students, we will be continue our next class tomorrow. Okay, thank you. Allah Hafiz.